आपका खैर मकदम है आज की ड्राइविंग थियरी की मास्टर क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज का मजमून है ड्यूटी टू गिव वे, यानी आप पे पाबंदी है कि आप रास्ता दें। चलिए देखते हैं कि कब ये लागू होती है, ये आप पे पाबंदी। ये एक बहुत ही ख़ास किस्म का रोड साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, यानी एक उल्टा ट्रायंगल है। और इसकी यही ख़ास बात है कि आप जब इसको पीछे से भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन सी साइन है। ये पीछे से देखना बहुत ज़रूरी भी होता है कभी कभी, जैसे कि आप जो है ना कहीं रोड में एंटर हो रहे हैं और आप श्योर नहीं है, तो आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि कहीं ये साइन लगी तो नहीं है। तो ये आपके समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये साइन जो है आप उसको आगे से और पीछे से भी देखें। और ऐसे थोड़े और साइन हैं जो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पीछे से भी समझें कि वो कैसे दिखता है। तो कब एक्चुअली आपको ये मौका देना होता है या आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों को रास्ता दें, ठीक है। और जब कभी भी आप ये दें तो आप कोई उलझन पैदा नहीं करें सामने वाले के लिए। आप अपना इरादा और अपना फैसला, ठीक है, ए, बड़ी ही साफ तरीके से, ठीक है, बड़ी ही साफ तरीके से आप इसको अंजाम में लेके आए। जैसे कि जो है ना, अगर आपको ये साइन दिखती है तो आप वक्त से पहले ही अपनी गाड़ी को धीमी कर लें और ज़रूरत पड़ी तो गाड़ी को रोकें। आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आप धीमी करें गाड़ी को, अवॉइड करें रोकना, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे अगर आप गाड़ी को पूरा फुल स्टॉप रोक देते हैं तो फिर बहुत सारी एनर्जी लगती है फिर उसको उठाने में। तो इसलिए आप कोशिश करें, क्योंकि ये स्टॉप वाली साइन नहीं है, ये गिव वे वाली साइन है। और इसका यही है मोटी मोटी बात समझने की, कि आपको जो है ना, आपका जो इरादा है बहुत क्लियर आपको सामने वाले को बताना है। अगर आप स्लो डाउन हो जाएंगे, आप थोड़ी सी धीमी कर लेंगे अपनी रफ्तार, तो सामने वाले को बड़ा आसानी से जो है ना एक सुकून आ जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि आप रुकने वाले हैं। तो और आपकी गाड़ी का प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ये आगे हम जाके देखते हैं। बहुत सारी मैंने जो है ना यहाँ पे एक मटेरियल तैयार किया है, तो आपको जो है ना कोई उलझन नहीं होगी। आगे देखते हैं कि हम आप गाड़ी कहाँ पे आपको प्लेस करनी है, डिस्टेंस कितना रखना है, ठीक है। तो आपको ऐसी जगह पे भी नहीं रोकना है जहाँ पे आप किसी और के लिए रुकावट बने। चलिए देखते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे ये बॉक्स में जहाँ पे नीचे ज़मीन पे भी आपको इशारा दिया गया है कि आपको कहाँ पे रोकनी है गाड़ी, ठीक है। अक्सर ये जो साइन है ये आपको चौरस्ता यानी या दो रास्तों के जहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं, ये वहाँ पे आपको ये साइन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रोड पे आप निशानी भी देख सकते हैं कि उन्होंने मार्किंग्स जिसको आप कहते हैं वो ये रोड पे की है, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी रोकें, ठीक है। और आपको लेफ्ट और राइट देख के फिर निकलना है। लेफ्ट इसलिए क्योंकि जो पहली ट्रैफिक से आप टकराएंगे या आपके सामने आएगी वो आपकी लेफ्ट वाली गाड़ी होगी, उसके बाद में राइट, ठीक है। जिस साइड पे हम गाड़ी चला रहे हैं उस हिसाब से आपकी गाड़ी पहले लेफ्ट से कांटेक्ट में आएगी, उसके बाद में राइट पे। तो यहाँ पे गाड़ी को आप प्लेस करें और लेफ्ट में राइट में देख के आप आगे बढ़ें। और दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे भी आपको देख सकें। तो ऐसे कोई छुप छुप के पहले जो मार्किंग है, आप बोलें कि नहीं 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 मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, थोड़ा सा और केयरफुल हो जाता हूँ, नहीं। आपको अपने आप को भी दूसरों को दिखाना है, ठीक है, दूसरे भी आपको देखें। तो आपको छुप के नहीं, बल्कि बहुत साफ क्लियर विजिबिलिटी जहाँ पे हो वहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी है, ठीक है। और ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो ये सोचते हैं कि जो है ना, चलो भाई मैं जो है यहाँ पे इतनी देर रुक गया, अब मेरा बनता है हक। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता।
आपका सिर्फ हक बनता है जब आप देखते हैं कि ये सही मौका है अब निकलने का, क्योंकि आप सिचुएशन को जो आपकी है उसको आप जो है ना ध्यान में रखते हुए आप निकलेंगे। ये नहीं कि मैं इतनी देर था या मैं इतनी देर कम था। अब ये खास वीडियो है जहाँ पे मैं गाड़ी को रोक के आपको मौका दूंगा, आप समझें कि ये आसपास में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कौन सी साइंस आ रही हैं। देखिए आप सब चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे, ये आप जब ही कर पाएंगे जब आपकी गाड़ी इस एरिया में मेरे ख्याल से 30 और 40 से बढ़ के स्पीड नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये इन्होंने पाबंदी लगाई है कि ये जो इतने साइन बोर्ड्स आ रहे हैं आप इनको समझ सकें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे रेलवे का ट्रैक है, फिर राइट हैंड साइड पे स्कूल, कि बच्चे क्रॉसिंग करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है फ्लेयर वैग्स वाइनिंग, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे गिववेज हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे। अब जैसे यहाँ पे देखो ए पे आप ठहरेंगे, डी पे भी जो है ना वहाँ पे भी उनको गिववे साइन है होगी, और जो है ना बी पे और फिर सी पे भी आप देख सकते हैं सामने वहाँ पे भी वाइनिंग लिखा है। इसलिए मैंने बोला था ना आपको कि पीछे से भी साइंस समझना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ पे भी वेइनिंग स्प्लिट है। तो ये चार तरफ से यहाँ पे वेइनिंग स्प्लिट है, या तीन तरफ से हो सकता है, फ्लेयर मतलब एक से बढ़ के, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको जो है ना, आपको पहली तो आपको अपनी गाड़ी को सही जगह पे रोकना है, और सही वक्त पे, जैसे कि आपको गाड़ी को धीमी करते हुए लेके आनी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब आप देखते हैं कि उसके बाद में आप निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम जो है ना हम क्लियरली देखेंगे कि एक्चुअल में होता कैसे है। जैसे अभी हमने बगैर गाड़ियों की देखा, हमने सिर्फ रोड साइन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि ये सही रोड पे इसको कैसे एनिमेट करके ये लोग दिखाते हैं। बहुत अच्छा बनाया है ट्रैफिको ने वीडियो, इसका लिंक भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आपको पाबंदी है कि आप रास्ता दें, ठीक है। ये सामने वाली गाड़ी का हम रास्ता काट रहे थे, इसीलिए हमें रास्ता देना है। हम आके सही जगह पे ऐसे रुकेंगे, ठीक है। गाड़ी गई, उसके बाद में हम निकल सकते हैं। अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, ठीक है। उसके लिए शायद आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़े, ठीक है। बट केयरफुली आप आगे जाएं और ये लाइन क्रॉस नहीं करें, ठीक है। आपको इस लाइन से पहले ही रुकना है। अब यहाँ पे भी देखें आप, ये हमने इससे पहले भी देखा है फ्लेयर वैक्स वाइनिंग, और यहाँ पे एक दूसरी भी साइन देख रहे हैं आप, वो ये है कि जो है ना ये सिर्फ ये राइट साइकिल और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के लिए ही, जो उस बिल्डिंग पे जा रही हैं राइट हैंड पे गुड्स डिलीवर करने या इस तरीके, तो उनके लिए ही अलाउड है, बाकी और किसी के लिए अलाउड नहीं है। ये आपको शहर में ऐसे काफ़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी फ्लेयर वाई फ्लेयर वैक्स वाइनिंग है, गिव वे। तो हम रिकैप करते हैं हमने आज क्या पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। पहले तो आप ये समझें कि ड्यूटी टू गिव वे, ठीक है, ये साइन के अलावा ये कब जो है ना आपको दूसरों को अ, देना है प्रायोरिटी, ठीक है। आपको दूसरों को कब देना है प्रायोरिटी, ये एक जनरल, अगर आप सिर्फ साइन की बात नहीं करें, क्योंकि इसको अनस्पोकन उसको कहा जाता है जो समझने वाली है, जिसको एक खास तौर पे उसको बोला नहीं गया कोई साइन के जरिए, ठीक है। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ठीक है, जब भी आपको ड्यूटी है, आपको फर्ज बनता है आपका कि आप जो है ना रास्ता दें। वो कब, जब जो है ना कोई और गाड़ी राइट हैंड साइड से आ रही है आपके, और कोई और साइन नहीं है वहाँ पे, जो कि हमने पहले भी अपने वीडियोस में देखा है। उसको कहते हैं दाएं हाथ का उसूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। वो हो गया राइट हैंड रूल, वहां पे भी आपको सामने वाले को रास्ता देना है, ठीक है। अगर आप कोई रोड पे जा रहे हैं, आपको लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है,
तो आप काट के नहीं जाएंगे किसी को। जब वो चले जाएं, ऑन कमिंग ट्रैफिक जो सामने से आ रही है, जब उनमें आपको कोई गैप मिलता है, सेफ गैप, तभी आप लेफ्ट टर्न लेंगे। ठीक है, कभी भी याद रखें, काटने वाले, कभी भी रोड के किसी को काट के नहीं जाना है। आपको काटने पे आपको इंतज़ार करना है, मौका देखना है और फिर जब निकलना है। ठीक है, अगर आप एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है, वो आप या नहीं तो साइकिल क्रॉसिंग आप पार कर रहे हैं जहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है, ठीक है, तब भी आपको सामने वाले को आपको रास्ता देना है। ठीक है, आप अगर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे एग्जिट रूल अप्लाई होता है, तब भी आपको जो है ना रास्ता देना है। और फिर जब एक साइन हो, तो फिर साइन के मुताबिक आपको रास्ता देना है। ठीक है, अगर आप अक्सर जहाँ पे आप प्रायोरिटी रोड पे आप एंटर होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इसके आगे देखेंगे प्रायोरिटी रोड्स के बारे में, जहाँ पे आपको एक बड़ी क्लियर साइन दी जाती है। ठीक है, और जहाँ पे एक ड्राइंग की जाती है कि हाँ ये एक चौरास्ता है, इसमें से जो है ना सीधा जाने वाला चौरास्ता प्रायोरिटी है, जो कनेक्ट हो रहा है वो जो है ना उनको रास्ता देंगे। तो इस तरीके से बताया जाता है, तो जब भी आप जो है ना उनको रास्ता देंगे। ठीक है, राउंड अबाउट में यहाँ पे साइन होती है अक्सर, ठीक है, मगर ये समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा गिव वे विथ साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन होती है राउंड अबाउट में। ठीक है, और उसी मुताबिक आपको जगह देनी है। सो जो राउंड अबाउट के अंदर लोग हैं, पहले उनको आपको जगह देनी है। सो एक और चीज़ जो हमने पहले भी देखी है, वो यही है कि जो है ना जब भी आप इरादा करते हैं, तो आपको थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, थोड़े से वो ये कि जो है ना आपको अपनी गाड़ी को स्लो कर देना है। ये पहला, बिल्कुल पहला लेसन है जो हमने पढ़ा था, अडेप्ट योर स्पीड। ठीक है, और आपको पता है कि कैसे अडेप्ट किया जाता है, किस ऑर्डर में, पहले क्या करना होता है फिर उसके बाद में क्या करना होता है। ये आप देखें वो पहले वीडियो में हमारे। यहाँ पे हम इतना ही कहेंगे कि जो है ना आपको ये बहुत आपका इरादा बिल्कुल साफ क्लियर सामने वाले को प्रेजेंट करना है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, और आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको रोकना है गाड़ी। ठीक है, अगर आपने सडन ब्रेक में मारा है, ठीक है, और बहुत जो आपकी स्पीड ज़्यादा थी, तो समझें कि आप ये रास्ता देने में फेल हो गए हैं। ठीक है, और आपकी गाड़ी थोड़ी सी रोड के जो साइन के बाहर निकल भी जाए, चाहे वो आईसी रोड होने की वजह से हो या कुछ भी हो, तभी भी आप इस चीज़ में फेल हो गए हैं, क्योंकि आपको रोड की कंडीशन भी देख के आपको ब्रेकिंग जो है ना उस हिसाब से ब्रेक लगाने हैं। ठीक है, तो आईसी रोड पे तो आप हार्ड ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, और आपके जो दूसरे जो रोड पे लोग हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी जो है ना आप एक तरीके से उनको सेफ फील कराएंगे, आप उनको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अ, आपको यही देखना है कि जो है ना कोई एकदम सरप्राइज ना हो जाए आपके एक्शन से। ठीक है, कोई हैरत में ना आ जाए और उलझन में ना पड़ जाए। तो जब आपने रोक ली है अपनी गाड़ी, फर्ज करें कि जो है ना आप स्लो डाउन हो गए या आपने रोक ली है गाड़ी, तो आप जब ही निकलेंगे, जब आप देखते हैं कि जो है ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई और ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, जैसे कि जो है ना आपको व्यू क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप क्रीपा यानी थोड़ा सा गाड़ी को आप थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, क्रीप करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में फिर आप देखेंगे लेफ्ट और राइट, और उसके बाद में निकलेंगे। तो ये बात भी वही रिपीट की गई है यहाँ पे, कि आप अपनी स्पीड को अडेप्ट करेंगे रोड की कंडीशन के बिना पे, और जो है ना आप कोशिश करेंगे कि गाड़ी को स्लो किया जाए बनिस्बत कंप्लीटली स्टॉप। शुक्रिया भाई। आप अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।